जी हाँ दोस्तों, नए साल के एक दिन पहले इन वीडियो के लीक होते ही तहलका, फंस गई सरकार और बीजेपी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन से ऐसे 4 खतरनाक वीडियो हैं जिसके बाहर आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष दोनों परेशान है। बवाल इतना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर जगह पर मानो थू सी हो रही है। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल में अपलोड किए गए 4 वीडियो ने देश में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाने का काम किया। इन वीडियो में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, नफरत को बढ़ावा दिया गया, जिसमें अपहरण, एसिड अटैक, आत्मघाती दस्ते बनाने, मॉब लिंचिंग जैसी बातें शामिल हैं। इन वीडियोस को कई यूजर ने पुलिस, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी को टैग करके रिपोर्ट किया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। यह घटना भारत में हाल के वर्षों में बढ़ती सांप्रदायिक नफरत की एक और मिसाल है, जहां मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, आदिवासियों के धार्मिक स्थलों, संपत्तियों पर हमले बढ़े। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ खतरे की चेतावनी दी है। एक एक करके जल्दी से आपको उन 4 वीडियोस के बारे में बताते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों, पहला वीडियो पत्रकार सचिन गुप्ता ने 30 दिसंबर 2025 को पोस्ट किया, जिसमें महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हिंदुओं से अपील कर रहा है कि वो बजरंग दल जैसे संगठनों को छोड़कर ISIS जैसे संगठन बनाए। वो कहता है, अब तलवारें बांटने से कुछ नहीं होने वाला, अब तो हिंदुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। बजरंग दल जैसे संगठन को छोड़ करके ISIS जैसा संगठन बनाते जाइए। वीडियो में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का हवाला देकर हिंदुओं को हथियार बंद होने की सलाह दे रहा है और ये कह रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ वही करो जो बांग्लादेश में हिंदू भाई के साथ हुआ। दोस्तों, यूपी पुलिस को टैग करके कार्रवाई की मांग की गई इस वीडियो की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसके लिए अब हिंदुओं को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और हिंदुओं को अब बजरंग दल, फजरंग दल, ये दल वो दल छोड़कर ऐसे संगठन बनाने चाहिए जैसा ISIS है। कम से कम उसकी कार्यप्रणाली ISIS जैसी होनी चाहिए। अपने धर्म के लिए इस तरह का काम करें, तभी हिंदू बच सकेगा। वरना वर्तमान व्यवस्थाएं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, उसके भरोसे पर अब हिंदू जीवित नहीं रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदू हृदय सम्राट पिंकी चौधरी जी और उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ तलवारें बांटी है हिंदुओं में। ये कोई अपराध करने के लिए तलवारें नहीं बांटी गई। ये तलवारें केवल इस मंशा से बांटी गई हैं कि अगर कल यहां कोई बांग्लादेश जैसी घटना हो तो बेचारे हिंदू अपना बचाव करने का तो प्रयास कर लें। ये पिंकी चौधरी जी की और उनके जो मित्र, उनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनकी मंशा ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन मेरा कहना यह है, जब बांटना ही था तो कुछ ऐसे हथियार तो बांटते जिससे जरूरत पड़ने पर हिंदू अपनी रक्षा कर लेते। कम से कम ऐसे हथियार तो बांटते जो आतंकवादियों के हथियारों से अच्छे होते। दोस्तों, यति नरसिंहानंद का यह कोई नया मामला नहीं है। यह शख्स ऐसे बयानों के लिए कुख्यात है। दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज किए, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं दिखती। दिल्ली में कई इलाकों में इसने धार्मिक सम्मेलन करके नफरत फैलाने वाले भाषण दिए। डासना, गाजियाबाद में इसका आश्रम दिल्ली के पास है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा वीडियो अजीज काविश नाम के पत्रकार ने पोस्ट किया। इसमें ऋषभ ओझा नामक व्यक्ति मुसलमानों को निशाना बनाने का नया आइडिया दे रहा है। देखिए इस खतरनाक वीडियो को। ऋषभ ओझा सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो डालने के लिए चर्चित है। सभी वीडियो पुलिस और जांच एजेंसियों को रिपोर्ट किए गए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। को मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। बहुत ही हद पार चीज है ये। सेटिस्फेक्शन लेवल मतलब अपने पीक पर पहुंच जाएगा, इतना मजा आने वाला है आपको। इसमें आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक आप और एक आपका कोई भी भरोसे का साथ। हम जिहादियों को, आतंकवादियों को ऑन द स्पॉट गोली मारा करते थे या काट देते थे। इसमें पर वो मजा नहीं है। इसमें हम सर्च करते थे किसने क्या क्या कांड किया, ढूंढते थे, फॉलो करते थे और मार देते थे।
ये चीज हद पार है, इतना मजा देगा कि आप सोच नहीं सकते। इसमें आपको उस देहाती का अपहरण करना है, अपहरण करके ऐसी जगह लेकर के जाना है जहां सिर्फ आप और आपका वो दोस्त जा सकता है। फिर उसके ऊपर आपको ऐसे डालना है जिससे उसकी बॉडी जले। वो इतना तड़पता है ना, अपना धर्म बदलने तक की बात कर दी थी अभी थोड़े समय पहले, है कोई अभी भी है, क्योंकि उसको मुक्ति मिलेगा थोड़े समय बाद। बहुत मजा आता है, एक बार आप ट्राई करो। अपहरण करना है, किसी ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ से आप और आपका दोस्त आ सकता है। एक लाइन मुसलमान लिख देता है तो उसकी 7 पुश्तें जेल में ठूस दी जाती हैं। तो क्राइम ब्रांच है, हमारे देश की इंटेलिजेंस है, वो ये देख कर इग्नोर कर रही है, तो इसका मतलब वो भी मुसलमानों के साथ यही होने देना चाहती है। ये एक सवाल है, लेकिन ये शख्स समाज के लिए कितना खतरनाक है सोचिए। ये इसका प्रोफाइल जब स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं सोच रहा था कि ये कहाँ होगा, कौन होगा, कैसा होगा, ऐसे लोग कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। भाई मॉडलिंग का शौक है, गाड़ियों का शौक है, अच्छा खासा पैसा है इसके पास। लेकिन जब मैं ज्यादा नीचे गया, पर्सनल बैकअप में नीचे गया, तो दिखा ये तो आम इंसान है, हमारे बीच एक गुस्साया हिंदू है, जबरदस्ती का होती है ना, जिन्हें मार काट का शौक होता है, जो चीजें फिल्म। अब ऐसे लोगों को हिंदू राष्ट्र में, मोदी के राज में छूट है कि मुसलमानों का नरसंहार करो, बलात्कार करो, कत्ल करो, टुकड़े टुकड़े करो, मोदी जी खुद बचाएंगे तुम्हें, हिंदू संगठन बचाएगा, फंड रेज करेगा। तो जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाई, अब आप कहेंगे राजा भाई हिंदू कहां मानते हैं इनकी बात। ये है वीडियो का कमेंट सेक्शन, मैं उसी का कमेंट, आप उस वीडियो को खोलिएगा, इसके वीडियो पर आप जाइएगा और कमेंट पढ़िएगा दोस्तों, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वो भी यही हैं। तीसरा वीडियो भी पत्रकार कृष्णकांत ने साझा किया। वीडियो में गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता सार्वजनिक स्थान पर तलवारें, हथियार बांटते दिखे। मैंने आपको पिछले शो में दिखाया भी था, कोई रोक टोक नहीं। कई यूजर्स ने कमेंट किए, गुजरात दंगों से जोड़कर चिंता जताई, पुलिस को रिपोर्ट किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को प्रार्थना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों बस देखते जाइए। चौथा वीडियो एक्स पर सजग नागरिक ने पोस्ट किया। ये गाना है जो कि फरीदाबाद पलवल क्षेत्र के गायक सुरेंद्र रावत ने यूट्यूब पर अपलोड किया है। गाने में गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग और मुसलमानों की हत्या की बात की जा रही, उकसाया जा रहा। पूरा गाना न मैं आपको सुना सकता हूं, ना ही आप सुन सकते हैं, क्योंकि आपका आक्रोश बढ़ जाएगा, आपका बीपी बढ़ेगा। इतना नफरती है, मगर क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। दोस्तों ये वीडियोस भारत में हाल के वर्षों में बढ़ती सांप्रदायिक नफरत का हिस्सा हैं। 2024-25 में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में 5048 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जिसमें अल्पसंख्यकों पर हमले और नफरत फैलाने वाली घटनाएं शामिल हैं। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी मुहिम में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषणों का इस्तेमाल हुआ, जिससे हिंसा बढ़ी। इंडिया हेट्स लैब के अनुसार एंटी मुस्लिम नफरत और कट्टरता रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। मुसलमानों और ईसाइयों के धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़े हैं। 2025 के पहले 3 महीनों में 5 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग से मौत हुई, दर्जनों घायल हुए। जनवरी से जुलाई 2025 तक ईसाइयों के खिलाफ 334 मामले दर्ज हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा घटनाएं हुई। क्रिसमस के दौरान ईसाइयों पर हमले संवैधानिक सुरक्षा की विफलता को दर्शाते हैं। इसी तरह आपको यूपी के बरेली में पिछले शनिवार को एक नर्सिंग छात्रा की अपने दोस्तों के साथ में बर्थडे पार्टी करना और अपने कई सारे हिंदू दोस्तों के साथ में 2 मुस्लिम दोस्तों को बुलाना उस पर किस तौर पर भारी पड़ गया था। आपने देखा कैसे हिंदुत्ववादी संगठन घुस करके कैफे में तोड़फोड़ करते हैं, वहां जाकर के किस तरीके की मारपीट करते हैं, मगर क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं। दोस्तों ऐसे सैकड़ों वीडियोस सोशल मीडिया पर हैं, मगर 140 करोड़ भारतीयों के बीच रोजाना हजारों घटनाएं हर दिन देश में घटती हैं। सरकार की मौन स्वीकृति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
USCIRF के 2025 के रिपोर्ट में भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित किया गया। आप सोचिए, कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित किया, जहां मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों, आदिवासियों को खतरा है। यह रिपोर्ट कहती है 2024 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बिगड़ी, जिसमें नफरती भाषण, हिंसा बढ़े। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स भी अल्पसंख्यकों पर हमलों की चेतावनी देती है। ये घटनाएं बता रही हैं भारत में सांप्रदायिक नफरत बढ़ी है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं। सरकारें मौन है, खामोश हैं। लेकिन अगर कोई यादव, कोई दलित, कोई अल्पसंख्यक, कोई क्रिश्चियन किसी भी तरह का कोई अपराध कर दे, उसकी नस्लों को तबाह करने के लिए यही सरकार, मुख्यमंत्री दांत पीस करके भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मांगते, चलाइए डंडे, तोड़ दीजिए घर। मगर यहां क्या हुआ? हिंदुत्ववादी संगठन, बजरंग दल जैसे संगठन सरेआम जो कुछ कर रहे हैं, इसके एवज में तो उनकी नस्लों को तबाह किया जाना जरूरी है। उनकी सोच अगर नस्लें वैसा रखती हैं तो, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है ये। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी चुप्पी सरकार की समाज में और विभाजन बढ़ेगा। जाहिर तौर पर यह स्थितियां दर्शाती हैं कि अभी भी वक्त है, मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, मोहन यादव सरकार हो, या फिर देश की कोई भी सरकार हो, राज्य की, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कहीं पर भी टारगेट, आपने सुना होगा, टारगेट किलिंग बहुत मीडिया का शब्द प्रचलित है, टारगेट हेट, और टारगेट करके लोगों को परेशान करना मुस्लिमों के खिलाफ जिस किस्म का उन्माद है, काश सरकारें थोड़ी सी जागरूक हो, या शायद सरकारें जागरूक होने की वजह से ही ये सब कराती हैं चुनावी फायदे के लिए। लेकिन आप जागरूक रहिए, आवाज उठाइए, रोकिए संवैधानिक दायरे में।